आज हम पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब जिसमें 3 डायमेंशन हों, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसमें एक टर्म आती है बेस वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर्स के टॉपिक में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन बेस वेक्टर क्या होता है? द 3 यूनिट वेक्टर्स आई, जे एंड के इन द डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड बेस वेक्टर्स। ठीक है, ओ क्या है? ओरिजिन, ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। ये आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनके डायरेक्शन में, उनको क्या बोलते हैं? बेस वेक्टर्स बोलते हैं। फिर बात आती है पोजीशन वेक्टर की। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है P, एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊँ ओ ए एन बी, ओ ए एन बी, तो ओ ए एन बी के बराबर होगा, ए एन ओ बी के बराबर होगा। ठीक है, और ओ एन इज़ द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन दैट इज़ ओ। सो ट्राइंगल लॉ की अगर हम बात करें तो ओ ए प्लस ओ बी मैंने बोला है, ओ ए प्लस ओ बी बोला है, लेकिन ओ बी किसके है? ए एन के बराबर है और उसकी सेम डायरेक्शन में है, ए एन है। तो ओ ए प्लस ए एन क्या आना था आपके पास? ओ एन आना था। अब वही बात हमने कहा कि ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इसको हम अभी प्रूव करेंगे, लेकिन ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए क्या है? एक्स आई और ओ बी क्या है? वाई जे। ठीक है, फिर इस ट्राइंगल के अंदर एन पी, एन से पी, एन से पी आपके पास क्या है? ये परपेंडिकुलर है एन पी इस प्लेन के ऊपर, कौन से पे? एक्स ओ वाई के ऊपर। और ओ जेड जो है ये भी क्या है? इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो एन पी किसके बराबर आ गया? ओ सी के बराबर आ गया। और ओ सी किसके बराबर है? जेड के बराबर है। ठीक है, सो नाउ इन ट्राइंगल ओ एन पी, इस ट्राइंगल के अंदर ओ एन पी, ओ एन पी में आपके पास क्या आ जाएगा? एन पी, एन पी कितना आ जाएगा आपके पास? ओ एन प्लस एन पी किसके बराबर होगा? ओ पी के। ठीक है, ओ एन एन पी किसके बराबर होगा? ओ पी के। ओ एन अभी अभी मैंने बोल के बताया था कितना आया था? ओ ए प्लस ए एन और ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है ना, ए एन और ओ बी क्या थे? बराबर थे, एक रेक्टेंगल की साइड्स थी। तो आपके पास क्या बन गया? ओ पी कितना बन गया? ओ ए का ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर। ओ ए क्या है? एक्स आई प्लस ओ बी क्या है? वाई जे, और एन पी क्या है? ओ सी के बराबर, और ओ सी क्या है? जेड की। तो ये क्या आ गया? जेड की। अब हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट की अगर हमने कोऑर्डिनेट्स पोजीशन वेक्टर निकालनी है, तो उसके पोजीशन वेक्टर के आपके पास क्या क्या पोजीशन वेक्टर होंगे? वो आएंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। अगर किसी पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हों, तो जो उसके स्केलर क्वांटिटीज़ हैं आई जे के साथ में, वो उसके क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इसी के अगर मैं कहूँ कि इस पोजीशन वेक्टर आर के कोई वेक्टर है, इसके आपने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? एक्स वाई और जेड आ जाएंगे। ठीक है, फिर बात आती है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस में क्या कहता है कि अगर कोई वेक्टर आर है, वो अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स बनाता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, देन अगर हम उन एंगल्स का कोसाइन ले लें तो क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। और उन डायरेक्शन कोसाइंस को हम कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 2 सिम्बोलिकली और छोटे छोटे सिंबल हैं। कोस अल्फ़ा को L से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोस बीटा को M से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कोस गामा को N से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मेरे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के।
अब अगर हम इनके बीच में एंगल्स निकालने की बात करें, किस किस के बीच में, इस OP और एक्सिस के बीच में, तो अगर मैं पहले OP और X एक्सिस के बीच में अगर मैं एंगल निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये R वेक्टर आ जाएगा आपके पास, और ये क्या है XI, ठीक है, ये क्या है XI, और ये क्या है YJ, और ये क्या है ZK, ठीक है। तो आपके पास R.I कोस एंगल आपने देखा था कि कोस अगर कहीं पे निकालते थे तो क्या आता था, दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट और उनको डिवाइड करते थे किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। तो यहाँ पे R.I और डिवाइड किससे करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ I से। तो R.I मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में तो I के जो एलिमेंट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग उन्हीं उनकी गुणा होती है J की J के साथ और K की K के साथ, बाकियों की जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे जब आप इसको R की वैल्यू में इसके साथ अगर आप I के साथ इसकी प्रोडक्ट करवाओगे तो क्या बचेगा, ये A बचेगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, R का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और I आपके पास यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। तो ये क्या आ जाएगा, कोस अल्फ़ा कितना आ जाएगा, A ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप LB कह सकते हैं। सिमिलरली आप इसका कोस बीटा और कोस गामा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कोस बीटा कितना आ जाएगा, B बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और कोस गामा कितना आ जाएगा, C बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ X एक्सिस R। अब एक ये छोटी सी चीज़ है आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं एक्सिस के साथ क्या क्या डायरेक्शन कोसाइंस होंगे आपकी, कि X एक्सिस के साथ ही अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, Y एक्सिस का Y एक्सिस के साथ निकालना है तो क्या क्या होगा। अब X एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करेगा तो उसके बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा, और Y के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, Z के साथ भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो X एक्सिस क्या क्या एंगल बनाता है कि मेक्स एंगल 0 π/2 विद X Y एंड Z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कोस π/2 कितना होता है, 0 होता है। कोस π/2 कितना होता है, 0 होता है। तो X एक्सिस के आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन जाएंगे, 1 0 0। सिमिलरली हम Y एक्सिस और Z एक्सिस के निकालेंगे तो Y के क्या बन जाएंगे, 0 1 0, और Z के क्या बन जाएंगे, 0 0 1 बन जाएंगे, ठीक है। एक ये रिजल्ट है, याद रखना, इसको काम आता है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं हम रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। अभी जो हमारे पास डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर निकाले थे R के, अगर मान लो मैं उस R को एक लाइन मान लेता हूँ तो उसके आपके पास डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हो लाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर द नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। थस ABC are the direction ratios and LMN are direction cosines। देखिए R आपके पास कोई वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर R है, ये AI प्लस BJ प्लस CK है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ABC, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, LMN ऊपर आपने निकाला कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा, जैसे ऊपर निकाला था वैसे ही आपने वो निकाल लेने हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। अब बात आती है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ये याद रखना कि 2 पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करवाने पे जो लाइन आएगी उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होंगे। तो 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या आ जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज विल बी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये क्या आ गया आपके पास, ये x का आ गया, ये y का वैल्यू आ गया और ये z का आ गया, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। अब पीछे भी आपने देखा था कि कोस थीटा, अगर मान लो अभी हमने 2 लाइंस ली हैं,
जिनके डायरेक्शन रेशियोज़ अभी मैंने आर लिया था A1 AI प्लस BJ प्लस सी के, ऐसे ही मैं दो लाइन ले लूँ R1 और R2। एक में ले लिया A1 प्लस B1 प्लस C1 और दूसरे का ले लिया A2I प्लस B2J प्लस C2K। तो उन दोनों में डायरेक्शन रेशियोज़ के रिस्पेक्ट में उनका एंगल कितना आ जाएगा, ठीक है, या डायरेक्शन कोसाइंस के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज़ के रिस्पेक्ट में जब निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। वही डॉट प्रोडक्ट निकालनी है इसके बीच में, कोस थीटा लिख देता हूँ। और ये क्या आ जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर, और दूसरे का क्या आ जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप दो लाइंस के बीच में अगर कहीं पे एंगल निकालना, ये आगे आर्टिकल आएगा कि आप कैसे एंगल निकालेंगे। तो ये आपके पास क्या है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर और इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर डायरेक्शन रेशियोज़ दे रखे हैं तो ये परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब कोस 90 क्या होता है 0, तो ये नीचे वाला क्या चला जाएगा 0, तो ये क्या बचेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या आ जाएगा 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0। अगर डायरेक्शन कोसाइंस उसने ऑलरेडी दिए हुए हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। A1 बाई A2 प्लस A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। थैंक यू स्टूडेंट्स।